हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील त्यागी कलाम जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो उत्तराखंड पुलिस के प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको लेकर है। हम लोग आज रीजनिंग के वो क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे जो सन 2022 में उत्तराखंड पुलिस के पेपर में आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जानेंगे। ये क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे रीजनिंग के और कैसे क्वेश्चन विगत वर्षों में आप लोगों से पूछे गए हैं, उन्हीं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग, जैसा मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी जो रोज क्लास रीजनिंग की आती है वो 2 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास आप लोगों को यहाँ दी जाती है। डेली 2 बजे हम लोगों की रीजनिंग की क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर चलती है, कलाम जीएस एकेडमी पर। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक्स करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सन 2022 में जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, आज हम लोग उन क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं और किस प्रकार से आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सन 2022 में रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से हमने एक क्वेश्चन लिखा है। इसमें दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, प्लस की जगह हम लोगों को क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। गुणा का अर्थ माइनस, गुणा की जगह हमें क्या करना है, माइनस लगाना है। और भाग का अर्थ प्लस। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस की जगह यहाँ क्या है, माइनस की जगह है यहाँ हमारा क्या अर्थ है, भाग। माइनस के स्थान पर हमें भाग लिखना है, तो यहाँ हमने क्या लगा लिया, भाग लगा लिया। उसके बाद यहाँ 25 ऐसे का ऐसे ही आया। भाग की जगह क्या करना है, हमें भाग की जगह लगाना है मेरे बच्चों प्लस। तो इस भाग की जगह हमने प्लस लगा लिया और फिर प्लस की जगह हमें क्या लिखना है, प्लस की जगह हमें लगाना है गुणा। तो प्लस की जगह हमने गुणा लगा लिया, कितना आया 20। और गुणा की जगह क्या लगाना है, हमें गुणा की जगह लगाना है माइनस। तो माइनस का 3 लगा लिया और फिर प्लस के स्थान पर क्या लगाना है, हमें प्लस का अर्थ हमारा पता है हमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गुणा होता है, गुणा। हमने चिन्हों को चेंज किया, माइनस के स्थान पर हमने भाग लगाया, भाग के स्थान पर हमने प्लस लगाया, प्लस के स्थान पर हमने गुणा लगाया, गुणा के स्थान पर हमने माइनस लगाया और प्लस के स्थान पर हमने यहाँ गुणा लगा लिया मेरे प्यारे बच्चों। आइए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को क्या सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाग। सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिए, 25 से 175 को क्या करें, भाग दें। तो 25 सत्ते 175 कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, ये 5 गुणा 20 भी ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, माइनस का 3 गुणा 10 भी ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। फिर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है और यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कितना आया, ये 7 और ये कितना हो गया 70। 5 की और 20 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 100। और माइनस 3 की 10 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 30। अब देखिए पहले प्लस करेंगे, इसमें इसको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 107 और माइनस का 30 और 107 में से 30 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 77 हमारा आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने जाना क्या होगा, 77 होगा। इसको बोर्ड मास रूल के अनुसार आप लोग सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल जो होता है, पहले हमें क्या करना होता है, भाग को खोलना होता है, उसके बाद हम लोग गुणा को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग प्लस और उसके बाद हम लोग माइनस को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो क्वेश्चन है लिखा गया है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो संख्या छिपी हुई है, लुप्त है, उस संख्या को हमें क्या करना है, निकालना है। जो संख्या यहाँ नहीं दी गई है उस संख्या को हम लोग निकालेंगे। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सीरीज हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ा दी है, एक अल्फाबेट सीरीज हम लोगों ने पढ़ा दी है। नंबर सीरीज मेरे प्यारे बच्चों बची हुई है, जिसको हम लोग बहुत जल्द आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर करा देंगे। और अभी अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पर वो चल रहा है कैलेंडर, और हमारी जो क्लास है वो 2 बजे
डेली 2 बजे मंडे से लगा के थर्सडे तक 2 बजे तक यहाँ आप लोगों को मिलेगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सीरीज वाला लॉजिक लगाएंगे। सीरीज में क्या करना होता है, आप लोग प्लस कर सकते हैं, आप लोग माइनस कर सकते हैं, आप लोग गुणा कर सकते हैं, आप लोग भाग कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ संख्याएं आप लोगों को दी गई हैं और कैसे आप लोगों को यहाँ सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ हम लोगों का 22 लिखा हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 नंबर आप लोगों को दिए गए हैं और बीच में हमारा कितना आया, 22 आया है। अगर मैं इन सारे नंबर को ऐड करता हूं तब भी 22 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें ये पता होना चाहिए कैसे 22 आया होगा। तो उसके लिए आप लोग देखेंगे पहले वाली जो कंडीशन है उसमें हम लोग देखेंगे, पहली वाली जो कंडीशन है उसमें देखेंगे हमने 3 की और 4 की गुणा की, कितना आया, 3 गुणा 4। और फिर हमने 2 की और 5 की गुणा की, कितना आया, 5 गुणा 2। और इनको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 12 और ये हो गया 10, और 12 और 10 कितना हो गया, 22। यानी हमने क्या किया, ऊपर और नीचे वाले की गुणा की, दाएं और बाएं वाले की गुणा की, और गुणा करने के बाद जो आया उनको क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब हम लोग दूसरी वाले में देखेंगे, क्या ये रूल दूसरे वाले में भी फॉलो होता है। ऐसा रूल हम लोग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों जो तीनों आकृतियों में क्या हो, आप लोगों का संभव हो, तीनों आकृति उससे क्या है, सॉल्व की जा सकती हो। तो देखिए यहाँ 5 की और 5 की गुणा करेंगे, कितना आया, 5 गुणा 5, प्लस फिर हम लोग 3 की और 8 की गुणा करेंगे, 3 गुणा 8 कितना हुआ, 5 पंजे 25 और 8 तिया 24, और 25 और 24 कितना हो गया, 25 और 24 हुआ हमारा 49। तो देखिए बीच में कितना आया, यहाँ भी 49 आया है। यानी ये रूल जो है इन दोनों में लग चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें भी यही रूल लगना चाहिए। तो देखिए तीसरे वाले में हम लोग रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 की 4 में गुणा करेंगे, 7 गुणा 4, प्लस फिर 9 की 5 में गुणा करेंगे, 9 गुणा 5, 7 की 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 28, 9 की 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 45। तो कितना हो गया, 28 प्लस 45, दोनों को ऐड करेंगे, 8 5 13 का 3, 4 और 2 6 और 1 7। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 73 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 73 आप लोगों का आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय क्या है। हम लोग दर्पण को आप लोग जानते होंगे, दर्पण होता है शीशा। शीशे में अगर आप लोग किसी को देखेंगे तो कितना समय दिखाएगी वह घड़ी, वह घड़ी दिखाएगी 8:30। और अगर आप लोग विदाउट शीशे में उसको देखें, यानी घड़ी का रियल टाइम आप लोगों को क्या करना है, यहाँ निकालना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर रियल टाइम आप लोगों को निकालना है, रियल टाइम, तो रियल टाइम होता है दर्पण का समय, दर्पण का समय, दर्पण का समय, दर्पण का समय। और जो दर्पण का समय होता है उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 11:60 में से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है, रियल टाइम निकल के आ जाता है। और अगर दर्पण का समय निकालना है तब भी हम लोग किस में से माइनस कर लेते हैं, 11:60 में से माइनस कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को दर्पण का समय दिया गया मेरे प्यारे बच्चों और रियल टाइम निकालना है, वास्तविक समय आप लोगों को निकालना है, सही समय आप लोगों को निकालना है, तो कितने में से माइनस करना है, 11:60 में से माइनस करना है। तो आप लोग 11:60 में से मेरे प्यारे बच्चों, 11:60 में से किसको माइनस कर लें, 8:30 को माइनस कर लें, 8:30 को माइनस कर लें। माइनस करिए, यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3, और 60 मिनट में से 30 मिनट को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 30 मिनट। यानी जो सही समय होगा घड़ी का वो कितना होगा, 3:30 का जो समय होगा वो बिल्कुल सही समय होगा। तो दर्पण में कभी भी आप लोग घड़ी को देखें तो आप लोग याद रखें किस में से माइनस करना है मेरे प्यारे बच्चों, 11:60 में से माइनस करना है।
और अगर आप लोग इसको पानी में देखना चाहते हैं, यानी वाटर प्रतिबिंब आप लोग इसका बनाना चाहते हैं, जल प्रतिबिंब आप लोग इसका बनाना चाहते हैं, तो इसको 18:30 में से माइनस कर लें मेरे प्यारे बच्चों। जो रियल टाइम होगा उसको 18:30 में से अगर हम लोग माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जो समय बचेगा वो कैसा समय होगा, वो जल प्रतिबिंब होगा। वो जल में घड़ी को देखने के बाद जो समय आएगा वो बताएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है कितनी। तो हमने पहली जो क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी फिगर ऑफ काउंटिंग की। उसमें हम लोगों ने आप लोगों को क्या है, इमेज के अंदर ट्राइंगल काउंट करने सिखाए थे, स्क्वायर का काउंट करने सिखाए थे, रेक्टेंगल काउंट करने सिखाए थे, स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करते हैं वो बताया गया था। आप लोग सर्कल कैसे काउंट करेंगे वो सारी चीजें हमने पहली वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाई थी। तो देखिए उसी से लेके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो हम लोग आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबसे पहले उनको कवर कराया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक टाइप पढ़ाया था जब चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बनते थे। इस तरह का एक टाइप था। ये चतुर्भुज के अंदर मैंने क्या किया है, त्रिभुजों को बनाया है। यहाँ चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बना दिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये बनाए हमने चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज। तो ये जो बीच वाला इमेज है इसको मैंने अलग बना लिया। ये जो ऊपर वाली इमेज है इसको मैं अब यहाँ अलग बना लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैंने यहाँ क्या किया, अलग बना लिया। ये दोनों इमेज मैंने अलग अलग बना ली। ये बनाई दूसरी इमेज, मैंने इसके दो पार्ट कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। एक ये छोटा वाला पार्ट यहाँ लिख लिया, एक ये बड़ा वाला पार्ट यहाँ लिख लिया। मैंने बताया था चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं, 8। उसका डबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी डबल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 16। 16 और 16 अब तक जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, अब तक त्रिभुज की संख्या 32 हो चुकी है। अब आगे देखेंगे हमने इन दोनों को क्या किया, एक साथ मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम लोग जानेंगे क्या क्या कोई नया त्रिभुज बना। तो देखिए जब हम लोग इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे तो कोई भी स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं बनेगी, कोई भी नया त्रिभुज का निर्माण यहाँ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 छोटे वाली इमेज के अंदर होंगे त्रिभुज और 16 ही बड़ी वाली इमेज के अंदर होंगे। तो 16 और 16 त्रिभुजों की जो संख्या होगी, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 + 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32। यहाँ जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 32 होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है आप लोग के स्क्रीन पर है, देखेंगे। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव के जो नेत्र हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए मानव नेत्र जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं, दृष्टि पटल पर बनाते हैं। जो दृष्टि का पटल होता है उस पे मानव नेत्र क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है मेरे प्यारे बच्चों। 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, दृष्टि पटल होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। और सीरीज हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमने पहले भी आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सीरीज दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है 1/2, 3/4, फिर दिया गया 5/8, फिर दिया गया 7/16, और आगे आप लोगों से यहाँ पता किया गया है यहाँ आंसर क्या होगा। तो देखिए ये भिन्न दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, और भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो सबसे पहले हम लोग अंश देखेंगे इसका अंश 1 और इसका कितना हुआ 3। हमने कितना प्लस किया मेरे प्यारे बच्चों, 2। फिर 3 से इसका अंश कितना हो गया 5,
फिर से 2 प्लस किया, फिर 5 से कितना हो गया 7, यहाँ भी हमने क्या किया 2 प्लस किया। अंश को हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 इंक्रीज कर रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अब हर को देखेंगे तो 2 से कितना हो गया 4, यानी यहाँ कितने से गुणा की होगी 2 से, 4 से ये कितना हो गया 8, यहाँ कितने से गुणा की होगी 2 से, और 8 से कितना हो गया ये 16, यहाँ भी गुणा की होगी 2 से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अंश में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ हम लोग इसका क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना करेंगे तो 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32। आंसर कितना हो जाएगा 9/32। ये हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो फॉलो करें तो वो क्या हो, उचित हो मेरे प्यारे बच्चों। तो उचित एक क्रम यहाँ हम लोगों को बनाना था जो हमने आप लोगों को बना के दिखाया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों दिशा से रिलेटेड है, जो डायरेक्शन होती है उससे पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। एक व्यक्ति है उसका मुख कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। मैं आप लोगों को बता दूं दिशाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक मानक दिशाएं होती हैं और एक सहायक दिशाएं होती हैं। 4 मानक दिशाएं होती हैं और 4 ही सहायक दिशाएं होती हैं। उत्तर पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो चारों दिशाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों ये कैसी हैं, मानक हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ली गई हैं। और उसके बाद जो होती हैं उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, ये कैसी दिशाएं होती हैं, सहायक दिशाएं होती हैं। तो देखिए उसका जो मुख था, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति थी उसकी, प्रारंभिक स्थिति वो क्या थी मेरे बच्चों, दक्षिण की ओर थी। पहले उसका मुख कौन सी दिशा में था, दक्षिण दिशा की ओर था। उसके बाद उसने कहा है वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। कितने डिग्री घूमता है, 135 डिग्री। और कहाँ घूमता है मेरे प्यारे बच्चों, वामावर्त दिशा में। वामावर्त दिशा का मतलब है लेफ्ट हैंड जाता है वह कौन सी साइड जाता है, लेफ्ट हैंड जाता है, बाएं जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। तो ये 135 डिग्री गया, पहले कौन सी साइड गया, लेफ्ट हैंड साइड गया, वामावर्त गया। उसके बाद इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 180 डिग्री कहाँ जाता है, राइट हैंड जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है ये हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अब वह कौन सी दिशा में उसका मुख होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक लेफ्ट हैंड से एक राइट हैंड क्या हो जाता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 135 लेफ्ट हैंड से, 135 डिग्री लेफ्ट हैंड से 135 डिग्री राइट हैंड कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा कितना, 45 डिग्री बचेगा, और वो भी कैसा, राइट हैंड। तो हमें क्या करना है, 45 डिग्री क्या करना है, राइट हैंड उसको लेके जाना है। राइट हैंड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे। तो राइट हैंड होता है हमारा घड़ी की दिशा में, और लेफ्ट हैंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए मैं आप लोगों को डायरेक्शन बना के दिखाता हूँ, डायरेक्शन से आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। देखिए ये हमने डायरेक्शन बनाई है, इसके सबसे ऊपर की डायरेक्शन को उत्तर कहते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन दक्षिण, उसके बाद ये हो जाएगी पूर्व, और ये हो जाएगी मेरे बच्चों पश्चिम। बीच में जो डायरेक्शन आएंगी, ये जो बीच में डायरेक्शन आएंगी ये सहायक होंगी। इसको हम लोग उत्तर पूर्व कहेंगे, इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इसको हम लोग दक्षिण पूर्व कहेंगे, और इसको हम लोग उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो देखिए एक व्यक्ति कहाँ था मेरे प्यारे बच्चों, पहले दक्षिण दिशा की ओर था। तो दक्षिण दिशा का हमें क्या करना है मेरे बच्चों, 45 डिग्री राइट हैंड ढूंढना है। तो 45 डिग्री राइट हैंड क्या होगा, घड़ी की दिशा में होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो अब जो इसकी दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लोग दक्षिण में 45 डिग्री राइट हैंड को जोड़ देते हैं तो डायरेक्शन आ जाती है दक्षिण पश्चिम। तो हमारी जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम होगी मेरे प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने क्या कहा है,
गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, गाय की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, गाय का भी एक सिर होगा और मुर्गी का भी एक ही सिर होगा। जितने जानवर होते हैं उनके उतने ही सिर होते हैं और एक जानवर का मात्र एक सिर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने मान लिया कि गाय हमारे पास कितनी थी, गाय हमारे पास थी x और मुर्गी कितनी थी हमारे पास, मुर्गी हमने मान लिया कि मुर्गी थी हमारे पास y। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनकी सिरों की संख्या निकालूं, सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, x गाय है तो x सिर होंगे, y मुर्गी है तो y सिर होंगे, यानी सिरों की संख्या इनके कितनी आ जाएगी, x प्लस y आ जाएगी। उसके बाद पैरों की संख्या देखेंगे, पैरों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक गाय के कितने पैर होते हैं, एक गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के कितने पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो गाय कितनी है x गाय के, एक गाय के 4 पैर, तो x गाय के कितने हो गए, 4x पैर हो गए। और मुर्गी के कितने होते हैं, 2, मुर्गी है y, तो 2 मुर्गी के कितने हो गए, 2y। कितने पैर हो गए, 2y। उन्होंने कहा है ये जो पैरों की संख्या है इसके 2 गुने से कितना ज्यादा है, 2 गुने से 14 अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 गुना करना है और सिरों की संख्या का 2 गुने से 14 अधिक है। किसकी संख्या, पैरों की संख्या। तो पैर है मेरे प्यारे बच्चों 4x प्लस 2y और सिर है हमारे x प्लस y। और इसका क्या करा, 2 गुना किया और इसमें हमने 14 जोड़ दिया मेरे बच्चों। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, उनके पैरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये आया 4x प्लस 2y और इक्वल टू 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y और प्लस कितना आ जाएगा, 14। देखिए ये 2y से 2y कैसा हो जाएगा, कैंसिल। ये 2x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, 4x माइनस 2x और बराबर 14। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2x की वैल्यू 14 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 7। और हमने गाय की संख्या कितनी मानी थी मेरे प्यारे बच्चों, x मानी थी और x का मान कितना आया निकल के, 7 आया। इसका मतलब गाय की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ गाय की संख्या 7 होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दिए गए आरेख में से कौन सा आरेख तरल, पिज्जा, दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो ऐसा संबंध पता लगाना है, इन तीनों के बीच में संबंध पता लगाना है, कौन सा वाला संबंध सही होगा। 4 आप लोगों को आकृतियां दी गई है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो देखिए तरल की बात अगर हम लोग करें तो तरल क्या होता है, तरल होता है जैसे पानी हो गया तरल पदार्थ है, दूध हो गया तरल पदार्थ है। तो बेटे दूध क्या होगा, तरल पदार्थ के अंदर आएगा। इसका मतलब ये हुआ दूध, ये हुआ मिल्क और ये किसके अंदर आ गया, तरल के अंदर आ गया, ये हो गया तरल। और पिज्जा क्या होगा मेरे बच्चों, पिज्जा तो अलग है, पिज्जा ना ही तरल होता है ना ही दूध से बनता है पिज्जा, पिज्जा क्या है इनसे भिन्न है। तो ये क्या हो गया, पिज्जा हो गया मेरे बच्चों। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऐसा ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोगों ने 9 क्वेश्चन किए, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए उन्होंने कहा है एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक कार है कोई भी, वो स्टेशन, ये पहला स्टेशन है, यहाँ से चली है और ये दूसरा स्टेशन है, यहाँ पहुँची है। ये कार यहाँ से चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, तब इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है जब ये यहाँ जा रही है। और यहाँ पहुँचने के बाद जब ये यहाँ से वापस आ रही है तब इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी औसत चाल बताइए। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई कार, जब भी कोई ट्रेन क्या हो, एक स्टेशन से जाए दूसरे स्टेशन तक और वापस उसी स्टेशन पे आ जाए, तब एवरेज जो स्पीड होती है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड जो होती है
वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये होगी तब जब वस्तु लौट के वापिस वहीं आ जाए, कुछ भी हो, चाहे गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो। तो देखिए x क्या होगा, जाने वाली चाल, y क्या होगा, आने वाली चाल। कितना हो गया, 2 गुणा 60 गुणा कितना हुआ 90 अपॉन 60 प्लस 90। तो देखिए 2 गुणा 60 और गुणा 90 और बटे कितना आ गया 150। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमने इसको डिवाइड किया, 3 से 2 बार चला गया और 3 से इसको डिवाइड किया 5 बार चला गया, और 5 से इसको भी डिवाइड कर लिया, कितनी बार चला गया 18 बार। कितना आया 2 दूनी 4 गुणा 18 और 18 चौक कितना होता है 72 किलोमीटर पर घंटा की क्या होगी, उसकी औसत स्पीड होगी मेरे प्यारे बच्चों। उसकी जो एवरेज चाल होगी वो 72 किलोमीटर पर घंटा होगी। तो ये पेपर आप लोगों को कराया गया है जो सन 2022 में आप लोगों से पूछे गए थे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आप लोगों ने जाना मेरे प्यारे बच्चों किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कैसे आप लोगों को इनको सॉल्व करना होगा। इसी तरह की वीडियो आगे भी आती रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों।